मुकेश हमेशा अपनी पत्नी के सजने संवरने पे ताने कसा करता था। अरे साधना, अब तुम्हें इतना बनने संवरने की क्या जरूरत है? अपनी उम्र का तो लिहाज करो। आप तो उम्र का बोलिए ही मत, आपसे तो छोटी हूँ। अच्छा, कम से कम अपने सफेद बालों का तो सोच लो। तुम भले ही कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, मेकअप कर लो, फिर भी तुम बुढ़ी की बुढ़ी ही दिखोगी। हाँ, बूढ़ी तो मैं हूँ, पर अगर थोड़ी सज लूँ तो उसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा साधना, मेरा कुछ नहीं जाएगा, पर अगर तुम सजना संवरना बंद कर दो तो मेरा बहुत कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा मेकअप का खर्च, कपड़ों का खर्च, गहने वगैरह। तो अब आप मेरा खर्चा गिनने भी लगे? सोच रहा हूँ अगर तुमने सजने संवरने में खर्च नहीं किया तो कम से कम मैं एक घर और खरीद ही लेता। घर खरीद के क्या करते? और क्या, दूसरी शादी। तभी दरवाजे पे खटखट हुई और एक औरत उनके घर आई। जी बोलिए, आपको किससे मिलना है? अरे साधना, मैं जमुना हूँ, तूने मुझे पहचाना नहीं? अरे तू इतनी जवान कैसे हो गई? तेरे बाल तो मुझसे भी ज्यादा सफेद थे ना? हाँ, पर मैंने आज ही उम्र घटाने वाली चाय पी है और देख, मेरी तो काया ही बदल गई। क्या, उम्र घटाने वाली चाय? हाँ, हमारे गांव में एक औरत ने एक चाय का ठेला खोला है। वो उम्र घटाने वाली चाय बनाती है, जिससे पीते ही बूढ़े लोगों की उम्र घट जाती है। मैंने और मेरे पति दोनों ने वो चाय पी ली और देखो, हमारी उम्र घट गई। वाह, ये तो गजब है। साधना और मुकेश का बेटा ये सब सुन रहा था। क्योंकि आपकी उम्र तो घट गई है, पर कहीं इस चाय के कोई दुष्परिणाम हुए तो? नहीं बेटा, कोई दुष्परिणाम नहीं होंगे। बुढ़ापे से 100 तकलीफें होती है, जवानी से क्या तकलीफ होगी? मैं तो बोल रही हूँ कि तुम्हारी माँ और पापा को भी ये चाय पिलवा दो, उनकी भी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। साधना और मुकेश एक दूसरे की ओर देखते हैं। आपकी क्या राय है? अगर एक चाय से मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है तो चाय पीने में क्या हर्ज है? कोई बात नहीं। हाँ, वो भी है। चलो, हम दोनों चाय वाले के पास चलते हैं। साधना और मुकेश जमुना के साथ उस चाय वाली के पास गए। अरे बहन, ये दोनों मेरे पड़ोसी हैं। ये दोनों अपने बुढ़ापे से परेशान हैं। तुम इन दोनों को भी अपनी स्पेशल उम्र घटाने वाली चाय पिला दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस औरत ने साधना और मुकेश को एक एक ग्लास चाय दी। अब मेरी उम्र घटाने वाली चाय को एक घूंट में पी लो और देखो इसका चमत्कार। साधना और मुकेश ने वो चाय पी और तुरंत ही उनकी उम्र घट गई। उनके सफेद बाल काले हो गए। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। धन्यवाद बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे घुटनों का दर्द ठीक कर दिया। हाँ, और मेरा भी। ये सब तो मेरी चमत्कारी चाय का कमाल है। अब तुम दोनों आराम से जियो, जाओ। साधना और मुकेश उस औरत को शुक्रिया बोलकर निकले। जब दोनों घर लौटे तो उनके बेटे रमन ने उन्हें पहचाना ही नहीं। माँ, बाबा, आप दोनों? हाँ, देख, हम लोग जवान हो गए। अब तुझे हमारे लिए दवाइयाँ खरीदने की कोई जरूरत नहीं। सबसे अच्छी बात है कि आपकी सारी बीमारियां ठीक हो गईं। हाँ बेटा, आज हम बहुत खुश हैं। उस दिन मुकेश का पूरा परिवार खुश था। अगली सुबह रमन उठा तो उसके माँ पापा अभी तक सो रहे थे। माँ, पापा, माँ, पापा, ये क्या हुआ? माँ, पापा। जब रमन की आवाज पर उसके माँ पापा उठे नहीं तो वो उनके कमरे में चला गया और अंदर का मंजर देखकर वो चीख उठा। माँ, पापा, ये क्या हुआ? माँ, पापा। उसके मम्मी पापा दोनों पत्थर बन चुके थे और वो वही खड़े रहकर रो रहा था। बगल वाले घर से भी रोने की आवाज आ रही थी। रमन वहाँ गया तो वहाँ के बुजुर्ग भी पत्थर बन चुके थे। रमन उनके भी घर देखने गया। मेरे माँ बाबा,
ये दोनों भी, मेरे मम्मी पापा भी पत्थर के बन गए। उन्हें बाहर से और गांव वालों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। चलो बाहर चलते हैं। वो दोनों बाहर पहुंचे तो वहाँ बहुत सारे लोग रो रहे थे। क्या आप सबके बुजुर्ग भी पत्थर के बन गए हैं? हाँ, मेरी माँ। मेरे माँ बाबा दोनों। हे राम, अब हमें क्या करना चाहिए? वो उम्र घटाने वाली चाय वाली भी भाग गई है। हमें उसे पकड़कर पीटना चाहिए। उसकी वजह से आज हमारे माता पिता का ये हाल हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वो उम्र घटाने वाली कोई मामूली औरत होगी। हम सबसे पहले सीधा बाबा के पास जाकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। रमन और कुछ गांव वाले सिद्ध बाबा के पास पहुँचे। बाबा, हमारे बुजुर्ग पत्थर बन गए हैं। उन सब ने उम्र घटाने वाली चाय पी और उनका ये हाल है। ये उसी का काम है। वो जादूगरनी चाय पिलाकर सभी बुढ़े लोगों को अपने वश में कर लेती है और फिर उसकी सारी शक्ति चुरा के उन्हें पत्थर बना देती है। क्या? हाँ, उस बुरी जादूगरनी को बहुत सारी शक्तियां चाहिए, इसलिए वो सभी की शक्तियां छीन रही है। हमारे माँ पिता वापस कैसे ठीक हो सकते हैं बाबा? तुम्हारे माँ पिता ने अपनी मर्जी से वो चाय पी थी। अब एक ही रास्ता है। अगर वो जादूगरनी अपनी चाय पी ले तो वो भस्म हो जाएगी। मतलब हमें उस जादूगरनी को ढूंढकर जबरदस्ती वो चाय पिलानी है। जबरदस्ती नहीं, बल्कि उसे अपनी मर्जी से पीनी होगी। पर याद रहे बेटा, वो जादूगरनी ऐसा करेगी नहीं। तुम्हें अपनी युक्ति से उसे हराना होगा। मैं समझ गया बाबा, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? वो तुम्हारे गांव से दक्षिण दिशा में गई है। तुम उस ओर ही प्रस्थान करो, वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। धन्यवाद बाबा, भगवान तुम्हारी मदद करे। बाबा का आशीर्वाद लेकर गांव वाले और रमन वहाँ से निकल गए। रमन ने अपना भेष बदला। उसने अपने बालों और मूंछों को सफेद रंग दिया और दक्षिण की दिशा में निकल पड़ा। अगले कुछ दिन तक रमन एक गांव से दूसरे गांव तक चलता रहा। फिर एक दिन उसे एक पेड़ के नीचे एक चाय वाली दिखी। शायद यही वो चाय वाली होगी। रमन उसके पास गया। आइए आइए, मेरी चाय पीकर जवान हो जाइए। ये कोई आम चाय नहीं, उम्र घटाने वाली चमत्कारी चाय है, खास आप जैसे बूढ़े बुजुर्गों के लिए। एक बार आप चाय पीजिए और आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। आखिर तुम मिल ही गई। रमन ने वो चाय ली और चाय की चुस्की लेने का नाटक किया। तू इतनी गंदी चाय मैंने जिंदगी में नहीं पी। चाय में कौन नमक डालता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी चाय में नमक हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या झूठ बोलूंगा? तुम्हें इतना यकीन है तो अपनी चाय खुद ही चक्कर देख लो। उस औरत ने चाय का एक ग्लास उठाया और बिना सोचे समझे चाय पीने लगी। औरत जादूगरनी के रूप में आ गई और उसके चाय पीते ही उसका शरीर जलने लगा और पल भर में वो खाक हो गई। अब मेरे माँ बाबा ठीक हो चुके होंगे। मैं अभी गांव लौटता हूँ। रमन अपने घर लौटा तो उसके माँ बाबा बिल्कुल ठीक थे। माँ, पापा, आप ठीक हो गए? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रमन भैया! रमन और उसका परिवार घर से बाहर आया। भैया, आज आपकी वजह से गांव के सारे बुजुर्ग ठीक हो पाए हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, आप हमारे लिए भगवान हो। गांव वालों ने रमन का शुक्रिया किया। साधना और मुकेश को अपने रमन पे गर्व था। आखिर जादूगरनी का अंत हुआ और उम्र घटाने वाली चाय की जाल से सभी लोग आजाद हुए।